Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एमपी ग्रुप 5 रेडियोग्राफर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड। यानी कि गोल्ड का हमें एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट बताना है। ऑप्शन 1 है हमारा 74 और 3370 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सेकंड है 78 और 1770 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 3 है 76 और 1020 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 4 है हमारा 79 और 1064 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 79 इसका एटॉमिक नंबर होगा और हमारा बेसिकली 1064 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा। इस तापमान पे जो है सोना वो पिघल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम। तो हमें एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट बताना है प्लेटिनम का। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 है हमारा 64 और 1550 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सेकंड है 78 और 1768 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 3 हमारा 74 और 1063 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 4 है हमारा 84 और 3370 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 78 इसका एटॉमिक नंबर है और 1768 डिग्री सेल्सियस एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द अट्रैक्शन force between the positively charged nucleus and the negatively charged electron which keeps the electron in the atom। तो हमें ऐसी फोर्स बतानी है जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज है हमारे जो न्यूक्लियस से बाहर है और बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज है उसको अट्रैक्ट करता है और बाइंड करके रखता है एटम के अंदर। तो ये हमें बताना है कि वो कौन सी फोर्स है। ऑप्शन 1 है हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन। ऑप्शन सेकंड है जनरल रेडिएशन। ऑप्शन सेकंड है ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन एंड ऑप्शन 4 है बाइंडिंग फोर्स। तो जैसा कि हमें पता है जो एटम को बेसिकली एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बाइंड करके रखता है वो हमारी होती है बाइंडिंग फोर्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बाइंडिंग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग हमें इनमें से जो स्टेटमेंट है वो गलत कौन सी है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन ए है मैटर हैज़ मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस, मैटर आल्सो मे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सेकंड ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ऑप्शन 3 हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन कैन बी क्रिएटेड बाय कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। ऑप्शन 4 हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑन द सरफेस। तो रादर अलग अलग तरह से हमें सब देखना है कि कौन से इसमें ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन 1 राइट है इसमें, ऑप्शन 3 भी, ऑप्शन 4 भी। तो हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये हमारा इसमें गलत स्टेटमेंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस मस्ट नॉट एक्सीड। तो जो सुखाने की प्रक्रिया होती है उसके दौरान जो तापमान है वो कितने डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सेकंड है 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 3 है 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 4 है 40 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारा जो तापमान है वो नहीं होना चाहिए सुखाने की प्रक्रिया में या ड्राइंग प्रोसेस जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेंटेंस डिफाइन स्पेस चार्ज इफेक्ट इन दी एक्सरे ट्यूब। तो स्पेस चार्ज इफेक्ट के बारे में बताना है कि हमारा कौन सा सेंटेंस सही है उसके बारे में बताने के लिए। ऑप्शन 1 है कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन कैथोड। ऑप्शन सेकंड है टेंडेंसी ऑफ द स्पेस चार्ज टू लिमिट द एमिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट। ऑप्शन 3 है नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू टारगेट
एंड ऑप्शन 4 है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि टेंडेंसी ऑफ स्पेस चार्ज टू लिमिट द एमिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिलामेंट। जो स्पेस चार्ज है वो लिमिट करता है मोर इलेक्ट्रॉन्स को। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में वो हमारे क्या दर्शाते हैं, क्या कहा जाता है बेसिकली। ऑप्शन 1 है आयंस, ऑप्शन 2 है एटॉमिक नंबर, ऑप्शन 3 है मास नंबर, ऑप्शन 4 है आइसोटोप्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एटॉमिक नंबर। जैसे कि आपको पता है जो प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो हमारे एटॉमिक नंबर को दर्शाती है। जितने हमारे प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे एटॉमिक नंबर होंगे और उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टिकुलेट रेडिएशन। तो इनमें से बताना है कि पार्टिकुलेट रेडिएशन कौन सा है ऑप्शंस में से। ऑप्शन 1 है हमारा एक्सरे, ऑप्शन 2 है अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन 3 है न्यूट्रॉन, ऑप्शन 4 है गामा रेज। तो पार्टिकुलेट रेडिएशन की बात करें तो इसमें राइट आंसर है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक तरह का बेसिकली पार्टिकुलेट रेडिएशन की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन दी हैंड। तो जो हाथ की हड्डी है वो हमें बताने की कितनी होती है। ऑप्शन 1 है 27, ऑप्शन 2 है 32, ऑप्शन 3 है 106, ऑप्शन 4 है 20। तो राइट आंसर है हमारा, जैसा कि हमें पता है जो हमारी हैंड में है वो 27 बोन्स होती हैं। बाकी जो फेलेंजेस वगैरह ये टोटल सम करके हमारी 27 बोन्स होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरे ट्यूब एनोड टारगेट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मटेरियल बिकॉज। एक्सरे ट्यूब में जो एनोड यानी कि टारगेट मटेरियल है वो टंगस्टन का बना होता है। वो क्यों बना होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट 3300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 है इट हैज़ ए हाई एटॉमिक नंबर, ऑप्शन 3 है इट इज़ अ गुड मटेरियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऑप्शन 4 है हमारा इट कैन नॉट बी मेड इनटू एनी शेप। तो राइट आंसर होगा हमारा, हालांकि जो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो काफ़ी हाई है, बट इसमें जो सही आंसर होगा, इसमें जो सही तापमान है वो नहीं लिखा। तो इसमें सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इट इज़ ए गुड मटेरियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है, हीट को जो गर्मी को सोखने की जो क्षमता है वो इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल, इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है एक्सरे ट्यूब में एनोड के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 11, द फाइनल फिल्म इन दी रेडियोग्राफी इज़ इन दी फॉर्म ऑफ। तो फाइनल फिल्म जो निकलती है एंड में उसको हम बेसिकली किस फॉर्म में होती है वो फिल्म। ऑप्शन 1 है पॉजिटिव, ऑप्शन 2 है नेगेटिव, ऑप्शन 3 है न्यूट्रल, ऑप्शन 4 है बोथ 3 एंड 4। तो जो अंतिम जो रूप देते हैं हम फिल्म को, या एक तरह से फाइनल आउटपुट क्या है फिल्म का वो निकलता है, तो वो किस उसमें आता है फॉर्म में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्म में हमारी जो है फाइनल फिल्म आती है रेडियोग्राफी की। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन्स ट्रांसफॉर्मर लॉ। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रांसफॉर्मर लॉ को डिफाइन करता है, बेस्ट एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन 1 है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड केवीपी एंड टाइम, ऑप्शन 2 है द वोल्टेज इनटू करंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इनटू दी टू कॉइल्स, ऑप्शन 3 है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऑप्शन 4 है इंटेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो अब ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा प्रोडक्ट ऑफ करंट और V इंटू आई दर्शाता है। बेसिकली ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर की जो डेफिनेशन है उसमें फिट नहीं बैठेगा। ऑप्शन 3 जो गिवन है वो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ऑप्शन जो 4 है वो इनवर्स स्क्वेयर लॉ दर्शाता है I = 1/d²। और हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा
जो हमारा ट्रांसफार्मर लॉ को सही दर्शाता है, बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि वोल्टेज इन दी टू करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन दी टू कॉइल्स, कि जो वोल्टेज है वो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। जितने हमारे टर्न्स होंगे कॉइल्स में उतने हमारे जो वोल्टेज वो हाई होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 रिगार्डिंग रेक्टिफायर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेड टू बी करेक्ट। तो रेक्टिफायर के रिगार्डिंग हमें जो स्टेटमेंट है वो देखनी है। ऑप्शन 1 है हमारा वोल्टेज इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू दी टर्न रेशियो। ऑप्शन सेकंड है इट वर्क्स ओनली इन डायरेक्ट करंट। ऑप्शन 3 है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट अलाउज करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ऑप्शन थर्ड है इट कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिव करंट। तो हमें रेक्टिफायर के रिगार्डिंग बताना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3 यानी कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस दैट अलाउज करंट इन वन डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस पासिंग थ्रू द बॉडी पैरेलल टू द मीडियन प्लेन इज कॉल्ड। कोई भी एक इमेजिनरी लाइन सोच सकते हैं आप जो हमारे शरीर के बीच में से गुजरती है, उसके जो पैरेलल लाइन जाएगी यानी कि उसके समान रूप से जाएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है हमारा मीडियन प्लेन। ऑप्शन सेकंड है हमारा सैजिटल प्लेन। ऑप्शन 3 है हमारा कोरोनल प्लेन। ऑप्शन 4 है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जैसा कि हमें पता है जो बीच में से गुजरती है लाइन वो हमारी मिड सैजिटल लाइन होती है। तो बेसिकली उसके जो समान रूप से गुजारेंगे लाइन, तो पैरेलल लाइन वो होगी हमारी सैजिटल। बेसिकली सैजिटल प्लेन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 द पीएच ऑफ ब्लड इज, यानी कि पीएच बताना है ब्लड का। ये ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन इन द शॉर्ट्स, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स में ये क्वेश्चन गिवन है। ऑप्शन 1 है हमारा 7.0। ऑप्शन सेकंड है 7.4। ऑप्शन 3 है 6.0 एंड ऑप्शन 4 है 6.4। तो जैसा कि आपको पता है जो पीएच का ब्लड का जो पीएच होता है वो बेसिकली 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 15 MCQ क्वेश्चन जो MP ग्रुप 5 में आए हुए थे ऑलरेडी। ये पार्ट 1 है। आगे प्रोसीडिंग में नेक्स्ट अनदर पार्ट्स आएंगे जिसमें आप और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।